हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे और ट्रायंगल के 2 पॉइंट में अभी तक आप लोगों को समझा चुका हूं। मैं आपको सबसे पहले जो समझा चुका हूं वो समझा चुका हूं बेसिक के बारे में, और दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। मंडे से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। आज और हम लोग थ्योरी ही पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हम लोग साथ साथ मंडे से करना शुरू करेंगे। तो कुछ चीजें आज की क्लास में हम लोग और पढ़ते हैं, और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, और वो है मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में। यहाँ पर मीडियन या माध्यिका के बारे में क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना आप लोग, आज की क्लास में फिर से हम लोग इसी को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए, थ्योरी बहुत, अभिषेक थ्योरी खत्म नहीं होगी, ध्यान रखना। ज्योमेट्री की थ्योरी बहुत है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला, ये मैंने कल भी बता दिया था आपको। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाता रहता हूं और आगे बढ़ता हूं। ट्राइंगल ए, बी और सी में वर्टेक्स ए से इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली कोई भी जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। ये बात हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं। याद रखना, किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है वो ट्रायंगल से बाहर भी हो सकती है। किसी भी त्रिभुज की जो हाइट है वो ट्रायंगल से बाहर भी अपने पास हो सकती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। इस ट्रायंगल की हाइट जो है वो अपने पास बाहर भी हो सकती है। इस प्रकार से ये ट्रायंगल की हाइट, तो आप लोग इसका एरिया अगर लिखना है तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अपने पास फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट अंदर भी हो सकती है, हाइट बाहर भी हो सकती है। एरिया का अपने पास फॉर्मूला ये होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनना, अब आप लोग सीखने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, कोई भी त्रिभुज अगर अपने पास है, जिसका अपने पास मान लीजिए यहां से यहां तक ए बी सी कोई भी अपने पास ट्रायंगल है, जिसका बेस जो है वो अपने पास 15 है और इसके हाइट जो है वो अपने पास h है। इसका बेस 15 है और हाइट अपने पास h है। हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक और ट्रायंगल बना दिया। मान लीजिए ये लो, हम लोगों ने ये पॉइंट डी मिलाया और एक और ट्रायंगल बना दिया जिसका बेस अपने पास 5 है। एक यहां पर ई पॉइंट हम लोगों ने बना दिया है जिसका बेस मान लीजिए 7 है। तो आगे वाला कितना बचेगा? तो आप कहोगे 3 बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक बच्चे से कि मुझे आप ये बता दीजिए कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सुनते चलिए और मुझे ये बात बताते चलो। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये बात बताओ। जो नया ट्रायंगल अपने पास बना है इसका एरिया कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका जो एरिया अपने पास होगा, सुनते चलिए ध्यान से, अच्छे से, बहुत स्लो, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं, बड़े कमेंट में शुरुआत में नहीं देख रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास, तो आप लोग कहोगे सर इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस तो 5 है और हाइट उससे बाहर भी अपने पास हो सकती है, तो ये तो सर इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भाई ये बताओ, ये वाला जो पार्ट है अपने पास ग्रीन वाला, ये जो बीच में अपने पास पार्ट है, इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला जो ट्रायंगल है ग्रीन वाला, इसका बेस जो है वो तो अपने पास 7 है और हाइट अपने पास h है। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये लीजिए। और तीसरा जो खाली भाग अपने पास बच गया है उसका वॉल्यूम अपने पास कितना होगा? तो खाली वॉल्यूम नहीं, सॉरी, एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये जो पार्ट है तीसरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपने पास फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, मैं अगर आपसे कहूं कि आप लोग मुझे इसका रेशियो बताओ, एरिया का रेशियो, तो एरिया के रेशियो के लिए आप लोग क्या करोगे, हाफ से हाफ सभी जगह से काट दोगे और एच से एच सभी जगह से काट दोगे, और एरिया का जो रेशियो अपने पास होगा उसको आप लोग क्या बताओगे, आप लोग कहोगे सर एरिया का जो रेशियो है वो 5:7:3 होगा, ये लो ये लिख दोगे। तो ध्यान रखना, एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लो, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास बेस का रेशियो है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एच से एच कट जाएगा, हाफ से अपने पास हाफ कट जाएगा, तो एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास बेस का जो रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मैं 2 नंबर जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि कोई भी ट्रायंगल में जो माध्यिका होती है वो क्या सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है क्या? यहां पर ए बी और सी जो मीडियन होती है वो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो क्या मिड पॉइंट पर मिलने के कारण क्या अपने पास 1:1 हो गया है क्या? तो बेस का जो रेशियो अपने पास होगा वो कौन सा रेशियो होता है, 1:1, और बेस का रेशियो अगर 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1:1 होगा। ये लीजिए, एरिया भी दोनों का बराबर बराबर होता है, ध्यान रखना, जो बेस का रेशियो होता है वही अपने पास एरिया का रेशियो होता है। तो दोनों अगर बराबर बराबर हो गए, रेशियो 1:1 अगर हो गया है, इसका मतलब दोनों बराबर बराबर है। टोटल का एरिया अगर 1 मानो तो इसका एरिया भी टोटल का हाफ हो जाता है और इसका एरिया भी टोटल का हाफ हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मैंने दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये समझाया कि अपने पास माध्यिका क्या होती है, और दूसरा पॉइंट मैंने ये समझाया माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या कि ये मैंने क्या समझा दिया है? माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आप लोग ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या समझा दिया है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है। इस लाइन को ऐसे याद रखने के बजाय पूरा याद रखना, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया आधा आधा हो जाता है। एक किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही तो लाइन मीडियन बनेगी। तो या तो ऐसे याद रख लो कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, या तो ऐसे याद कर लो, या आप लोग याद कर सकते हो कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये चीज इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, आप लोग इस चीज को याद कर सकते। किसी भी वर्टेक्स से, जैसे इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो एरिया आधा आधा हो गया, 1/2 1/2। जैसे इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो फिर से आधा आधा हो जाएगा, 1/4 1/4। इसके इसके मिड पॉइंट को अगर मिलाते हो तो फिर से आधा आधा हो जाएगा, 1/8 1/8। इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाते हो तो फिर से आधा आधा हो जाएगा, 1/16 1/16। एरिया जैसे आप लोग किसी भी वर्टेक्स से दूसरा अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, और वो लाइन मीडियन ही होती है। जैसे अपने पास इसका एरिया तो हम लोगों ने 1 माना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं 1 हो, अपने पास टोटल का एरिया मान लो 32 है। ये ट्रायंगल ए बी और सी है जिसका जो एरिया है वो अपने पास 32 है। तो इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही अपने पास एरिया जो जाएगा वो आधा आधा 16 और 16 हो जाएगा। इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो 8 और 8 हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो 4 और 4 हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो 2 और 2 हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट को मिला दोगे तो 1 और 1 हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट को मिला दोगे तो आधा और आधा हो जाएगा। ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। हाँ और ना बताइए, क्या पॉइंट नंबर 2 सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था मीडियन क्या होती है, मैं थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोग क्वेश्चंस जो है वो आप लोग देखना खुद ही करना शुरू कर दोगे। थ्योरी हम लोग बहुत सही टाइप से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस देखना खुद करना शुरू कर दोगे, वो आप लोग खुद चेक करोगे।
देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आगे बढ़ता हूं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ाते चलता हूं। जैसे इन सेंटर के मैंने आपको 13 या 14 पॉइंट्स पढ़ाए थे, वैसे ही मैं सेंट्रोइड के आपको 13 या 14 पॉइंट्स पढ़ा दूंगा। इन सेंटर के जिस प्रकार से क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चंस में यहां पर आपको इसमें समझा दूंगा। 13 या 14 पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसमें समझा दूंगा, बिल्कुल बेसिक अच्छे से। फिर देखना, थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। क्या समझा रहा हूं मैं? देखिए, यहां पर अपने पास इस प्रकार से है एक ट्रायंगल ए, बी और सी। ये अपने पास है एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और अपने पास सी है। एक ट्रायंगल ए, बी और सी में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है मीडियन। किसी भी वर्टेक्स से, वापस डायग्राम बनाता हूं, एक ट्रायंगल ए, बी और सी में ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है मीडियन। ध्यान से सुनना, एडी। याद रखना, ए बी प्लस ए सी दो भुजाओं का योग बड़ा होता है ट्वाइस ऑफ एडी से, माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। और यही है पॉइंट नंबर 3, ए बी प्लस ए सी माध्यिकाओं के 2 गुना से भी बड़ा होगा, याद रखना। यहां पर याद रखना आप लोग, माध्यिकाएं जो अपने पास होती हैं ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन अपने पास होता है ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 गुना से भी बड़ा होता है। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? देखिए, समझने की कोशिश करना आप सभी बच्चे। ये अपने पास ट्रायंगल ए, बी और सी है, देखते जाओ, समझते जाओ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल ए, बी और सी में अपने पास यहां से एडी, अगर अपने पास एक मीडियन है एडी, ये लो, एडी अपने पास मीडियन है और हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होता है ट्वाइस ऑफ एडी के। एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको जो छठा पॉइंट पढ़ाऊंगा, सबसे पहले जो 6 नंबर पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, उसमें कुछ बच्चों को तो पहले से भी याद होगा, या मैं आप लोगों को बताऊंगा, किसी भी दो ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर है, किन्हीं भी दो ट्रायंगल की अगर कभी भी अपने पास दो साइड बराबर है और एक इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है, डी, ई और एफ, मान लो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, अपने पास ए बी बराबर है डी ई के और अपने पास बी सी बराबर है ई एफ के और एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो याद रखना दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होते हैं एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये चीज आप लोग अभी के लिए एक बार याद कर लीजिए, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉइंट नंबर 6 के साथ। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी जो है वो मैं आपको पॉइंट नंबर 6 के साथ पढ़ाऊंगा। अभी उस चीज की जरूरत पड़ेगी, आगे की किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को पता होगा कि इस साइड में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ, एक बार याद कर पाओ। समझने के लिए बोलिए ठीक है क्या? साइड एंगल साइड एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। और दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, ध्यान से समझना, तो फिर बचा हुआ सब कुछ बराबर होता है उनका, बची हुई साइड भी बराबर, बचा हुआ एंगल भी बराबर, उनका एल्टीट्यूड की लेंथ भी बराबर, माध्यिका की लंबाई भी बराबर, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ भी बराबर, परिमाप भी बराबर, सब कुछ बराबर होता है। ध्यान रखना, बोलिए ठीक है क्या? यदि दो ट्रायंगल किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। और एक बात ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना ए से डी है उतना ही हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया डी से के तक। खुद ने कंस्ट्रक्ट किया, हमने खुद ने इसको एक्सटेंड किया है। जैसे अगर 8 सेंटीमीटर था तो आगे 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ये खुद ने एक्सटेंड किया हम लोगों ने। तो एडी बराबर डी के, सबसे पहले एडी डी के बराबर क्यों हुआ? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक एक पॉइंट में पूछता रहता हूं लास्ट बुक, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं,
जिस बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो वो 3, 5, 7 बार वापस रिपीट करके देख लेना, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड पर क्लास में 3 बार रिपीट नहीं होता। एक एक चीज पूछता जाता हूं कि मुझे बताइए एडी और डीके के बराबर क्यों है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, एडी डीके के बराबर क्यों है? क्योंकि हमने खुद ने एक्सटेंड किया है, खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है। और आप लोग मुझे एक बात साथ ही ये भी बताइए, क्या आप लोग यहां से, इसको तो मैं ज्वाइन कर रहा हूं सी से के को, तो क्या अपने पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी क्या? बीडी बराबर होगी डीसी के। मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? एक बार सभी बच्चे देखकर बताओ। बीडी जो है वो बराबर होगा डीसी के। बोलिए बिल्कुल ठीक है। और क्यों बराबर होगा बताओ? क्योंकि मीडियन है और मीडियन एंगल अपने पास इक्वली बाइसेक्ट करती है। अब ध्यान से समझना, यदि अपने पास, क्योंकि मीडियन आपको पता लग गया, मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो ये जो दोनों के दोनों ट्रायंगल है, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला, और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल ये वाला, ये दोनों के दोनों जो अपने पास ट्रायंगल है, ये अपने पास क्या कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? एस ए एस से दो तो साइड बराबर और एक अपने पास ये बराबर, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट अगर हो गए किसी भी तरीके से, तो याद रखना फिर सब कुछ बराबर होता है, ध्यान रखना। तो क्या मैं यहां पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो यहां से एक रिजल्ट लिख सकता हूं क्या कि ए बी बराबर होगा किसके? सीके के। ए बी जो है तीसरी साइड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीसरी साइड भी बराबर होनी है। ए बी बराबर सी के, ये मैंने एक रिजल्ट लिख दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर आप लोग पहली क्लास से जुड़े हुए हैं और पहली क्लास से अच्छे से अगर आपने देखा है, तो आप लोगों को याद होगा क्या किसी भी ट्रायंगल ए सी के में, ट्रायंगल ए सी के पर ध्यान देना, क्या मैं लिख सकता हूं क्या ए सी के में, त्रिभुज ए सी के में दो भुजाओं का योग ए सी प्लस सी के, ट्रायंगल में दो साइड्स का सम ए सी प्लस सी के बड़ा होगा ए के से। पहला ही पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहले पॉइंट का तीसरा पॉइंट हम लोगों ने शुरुआत किया था कि अपने पास यहां पर ए सी प्लस सी के ग्रेटर देन ए के। विक्रम योगी इतनी बढ़िया क्लास में, चलती चलती क्लास में लिख रहा है, लव यू सर। मेरे भाई थोड़ी थोड़ी देर अपने कंट्रोल रखो भावनाओं को, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आप लास्ट में जब ये क्लास पूरी होगी तब आपको लगेगा कि यार मेरा तो मीडियन तो भयंकर तरीके से क्लियर हुआ है। उसके बाद उस पर मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊं, वैसे मैं करवाऊंगा, लेकिन तो भी देखना आप लोग 50-60% आपका मैथ्स कितना भी वीक है खुद करना शुरू कर दोगे। तो भावनाओं पर कंट्रोल करके यहां पर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, ये पहले पॉइंट से आपको याद होना चाहिए। इस चीज को मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से अपने पास बड़ा होता है। और आप लोग ध्यान रखना, हमने कंस्ट्रक्ट किया के में आंसर नहीं दे सकते हम। यहां पर ध्यान से समझना, हमारे पास जो ट्रायंगल आएगा वो ए बी और सी ही सिर्फ आएगा, याद रखना। और एडी मीडियन है, ट्रायंगल इसी प्रकार से आएगा, इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो के तो हमने अपनी तरफ से बढ़ाया है, तो के में आप लोग आंसर नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी प्लस अपने पास सीके की जगह क्या लिख सकते हो? तो पहले ही प्रूव कर चुके हम लोग, सीके की जगह आप लोग लिखोगे ए बी और ग्रेटर देन होगा। मुझे बताओ ये दोनों अगर बराबर हैं तो एक की जगह क्या हम लोग ट्वाइस ऑफ एडी भी लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल सर, ट्वाइस ऑफ एडी भी हम लोग लिख सकते हैं। ए सी प्लस अपने पास ए बी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ एडी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ एडी। क्या ये बात सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हैं क्या? बताइए। ये दोनों अगर बराबर है, दो चीजें अगर बराबर है, ये भी अगर x है और ये भी अगर आप लोग x है, तो टोटल अपने पास यहां पर आएगा 2x। एक के का मान 2x होगा, तो ट्वाइस ऑफ x का मान एडी आप लोग लिख सकते हो।
तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं देखना। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ही मुझे बताओ इधर से अगर मीडियन, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है 3 नंबर। अगर यहां से इधर से अपने पास मीडियन अगर हुई बीई, उसके लिए बताओ क्या लिखोगे आप लोग। अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, तो क्या आप लोग लिख पाओगे क्या कि बीई अपने पास बीसी प्लस बीए सर ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ बीई से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए कि ये मैंने सिमेट्री से इसी को देखकर ऐसे लिख लिया ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी, तो बी ए प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ बीई से। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बताओ मुझे, ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट, अगर यहां से एक और मीडियन अगर हो सी एफ, तो बताइए उसके लिए आप लोग क्या लिख पाओगे, तो आप कहोगे सर मैं लिख पाऊंगा सी बी प्लस अपने पास सी ए ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ सी एफ के, ये चीज मैं यहां से लिख पाऊंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। थोड़ा सा आपके, क्योंकि लगातार जब पढ़ते जाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा ओवर होना शुरू होगा। 100% हर चीज समझा दूंगा, पर्टिकुलर पॉइंट समझते रहना। लास्ट में सब कुछ मैं रिवाइज करवा दूंगा क्लास खत्म करने से 5 मिनट पहले कि भाई आज मैंने ये पढ़ाया है, और देखना सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो घबरा के छोड़ के मत भाग जाना क्लास, उसके बाद समझाने का काम मेरा है। कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझ में आया कहीं, और फिर उनकी आदत होती है कि शुरुआत से ही, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्यार में रखते हैं और फिर उनका हर चीजें ही वो इसी टाइप की, कभी कभार पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती, लेकिन इस टाइप की एक आदत हो जाती है बच्चे को कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई छोड़ा और वहां से भाग गया, ले समझ में तो आ नहीं रहा, मोबाइल बंद, उसके बाद तो मैं आपको बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए छोड़ के मत भागना, बाकी समझाने का काम मेरा है, याद रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो ये जो अपने पास है ए बी, मुझे बताओ इन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो ए बी कितनी बार आएगा, 2 बार। ए बी जो है वो कितनी बार आएगा, अगर दोनों को ऐड करते हैं ए बी और बी ए, बात एक ही है ध्यान रखना, तो आप लोग कहोगे 2 बार सर ए बी आ जाएगा, 2 बार अपने पास बी सी आ जाएगा, और 2 बार अपने पास सी आ जाएगा। और इनको अगर जोड़ोगे तो 2 टाइम अपने पास ए डी है, 2 टाइम बी है, और 2 टाइम सी एफ है। ये लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए बड़ा होगा किससे, तो ये बड़ा होगा ए डी प्लस बीई प्लस अपने पास सी एफ से बड़ा होगा। ये लीजिए ये इससे अपने पास बड़ा है। और क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि जो अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए परिमाप है, और ये क्या है, ये मीडियन का सम है। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 4। तो 2 पॉइंट इसमें समझा दिए, 3 नंबर और 4 नंबर। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले जो अपने पास 12 13 11 15 तक जो क्वेश्चंस आते थे, वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, इसको परिमाप बोलते हैं, तीनों भुजाओं के योग को परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा उसकी मीडियन के सम से होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है, इस प्रकार के ऑप्शन अपने पास मिलते हैं। तो याद रखना, त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा अपने पास उसकी मीडियन के सम से हमेशा बड़ा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। अब अपने पास कभी कभार क्या क्वेश्चन आता है, पहले यही आता था तो मैं ये रटवा देता, आपको बात खत्म हो जाती। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछता है, काफी बार बीच से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कहेगा इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और हमारे पास ऐसे ऑप्शन दे देगा कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी। ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 3 टाइम एडी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 4 टाइम ए सी, इस प्रकार से 4 टाइम एडी। और अपने पास ए बी प्लस ए सी 4 ऑप्शन अपने पास दे देगा इस प्रकार से 5 टाइम एडी। तो ऐसे 4 ऑप्शन अगर उसने बना दिए तो बताओ किससे बड़ा होता है, तो ये इसके 2 गुना से बड़ा होता है। इसलिए मैंने बीच का ये पॉइंट भी आप लोगों को करवाया, और ये पॉइंट आया कैसे वो इधर समझाने की कोशिश की है। तो किसी बच्चे को अगर ये बात नहीं समझ में है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है, और ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होता है ट्वाइस ऑफ ए डी। हाँ और ना बताइए कि दोनों पॉइंट आपके याद रह जाएंगे क्या, पॉइंट नंबर 3 और 4। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पर।
आप लोग बुकलेट को पढ़ते रहोगे तो बुकलेट में खुद पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई बुक पढ़ लोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेरे समझाने के बाद उसको वापस पढ़ो, तब जाके आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। आ गया सब समझ में? बहुत बढ़िया भाई। तो मैं 5 नंबर पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूं। ये जितने भी पॉइंट आज की क्लास में मैं मीडियन में पढ़ाऊंगा, लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको रिवाइज करके जाऊंगा और देखना सब लोगों की चीजें याद हो जाएंगी। तो एक बार तो हर पॉइंट नया आ रहा है, तो सवा घंटे की क्लास में घबरा मत जाना, हर पॉइंट नया, हर पॉइंट नया, हर पॉइंट नया ऐसा आता जा रहा है। तो एक बार आपको लग सकता है ज्यादा हो रहा है, लेकिन जितने पॉइंट होंगे लास्ट के 5 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा तो आप खुद कहोगे सर ये तो याद हो गया मैं। देखिए, और जब भी इसके क्वेश्चंस करूंगा फिर रिवाइज करूंगा। तो मैं पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, याद हो रहे हैं, खुद पढ़ो फिर रिवाइज करवा दूंगा, तो इतने में तो याद होना ही चाहिए। फिर देखिए, यहां पर 5 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में मीडियन जो होंगी अपने पास वो कितनी होंगी? तो आप लोग कहोगे एक ट्रायंगल ए बी और सी में अपने पास जो मीडियन होती है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन है, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन है, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन है। और एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। कितनी माध्यिकाएं होंगी? तो आप लोग कहोगे सर त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। एक ट्रायंगल की तीनों अपने पास माध्यिकाएं, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर भी नाम इसी का है। इसको केंद्रक या गुरुत्व केंद्र अगर कभी नाम आ जाए वो भी नाम इसी का है, ध्यान रखना दोनों नाम इसी का होता है। एक ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे या तो सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर। सेंट्रोइड और ग्रेविटी सेंटर दोनों बात एक ही है। या तो हम लोग बोलेंगे केंद्रक या बोलेंगे गुरुत्व केंद्र, दोनों बात एक ही है, याद रखना। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कल मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक बात तो समझ में आती है कि दो जो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दो लाइन एक दूसरे को अगर पैरेलल नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये बात हमें समझ में आती है बहुत अच्छे से। दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो दो माध्यिकाएं, एक माध्यिका मान लो आप लोग इधर से ड्रॉ कर रहे हो, एक मीडियन ये इस साइड से आप ड्रॉ कर रहे हो, ये लीजिए, एक मीडियन आप लोग इस साइड से ड्रॉ कर रहे हो, ये लीजिए, और तीसरी मीडियन यहीं से पास क्यों होती है? दो तो चलो मिलती हैं, हमें समझ में आ रहा है कि दो माध्यिकाएं तो चलो इंटरसेक्ट करेंगी, क्यों करेंगी? क्योंकि अपने पास यहां पर दो माध्यिकाएं तो पैरेलल नहीं है, लेकिन तीसरी जो माध्यिका अपने पास होती है वो यहीं से पास क्यों होती है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि थोड़ी सी अपने पास इस साइड से या थोड़ी सी अपने पास इस साइड से पास क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन है मेरा, आपसे बताओ। इन सेंटर नहीं, सेंट्रोइड बोलेंगे इसको भाई, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। अब कुछ बच्चों का उधर से यहां पर दो मीडियन तो इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो हमें समझ में आता है दोनों, लेकिन तीसरी मीडियन यहीं से पास क्यों होती है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहीं से पास इसलिए होती है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अरे भाई यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर यहां पर इसलिए बाइसेक्ट करती है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, उसी को तो माध्यिका बोलते हैं कि यहां से इसको अगर मैं यहां से मिलाता हूं तो ये मिड पॉइंट पर आकर क्यों मिलती है? यही तो मेरा क्वेश्चन है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि माध्यिका तीसरी वहां से पास क्यों होती है, आपने उसको ऐसे लिख दिया क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, यही तो मैं बोल रहा हूं कि इसको अगर मिला दिया जाए तो ये मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि उसका नाम तो माध्यिका है, मैंने माध्यिका बोल दिया, आपने बोला मिड पॉइंट है। तो मीडियन का काम बाइसेक्ट करने का तो होता है, लेकिन इसको बाइसेक्ट करने का थोड़ी ना होता है, वो तो साइड को बाइसेक्ट करने का होता है। बताओ आप लोग। बिकॉज आधा आधा बांटती है, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आधा आधा बांटने वाली लाइन वहां से पास क्यों होती है?
सुमित लिख रहा है एरिया के रेशियो से प्रूव कर सकते हैं। एरिया के रेशियो से सुमित वो गलत है, वो अपने पास बाद में आया। जब हम लोग ये सीखेंगे तब वो प्रूव होता है। तो वो तो वैसे ही बच्चे को समझाना है कि फटाफट चलो इससे कर लो तो अलग बात है, लेकिन वो कोई तरीका नहीं है। देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी लोग एक बात को आप लोग समझना, यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है, अपने पास ए, बी और सी, इसके 3 मीडियन है। एक इधर से अपने पास मान लीजिए ये अपने पास है बीई, दूसरी जो मीडियन है वो है अपने पास सी एफ। ये दोनों ग्रेविटी सेंटर पर मिलती हैं। तो तीसरा जो अपने पास है, दोनों ये मीडियन है, ध्यान रखना पहले से गिवन है, दोनों के दोनों अपने पास ये मीडियन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मोहन कह रहा है ग्रेविटी सेंटर है इसलिए। बिल्कुल मोहन, आपका मोहन एक बच्चा है अपनी क्लास में मदर्स एजुकेशन हब पर, उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी सेंटर है इसलिए। उसने भाई ने सोचने की कोशिश ही नहीं की। आप मोहन इतना भी लिख देते क्योंकि ये ट्रायंगल है तो भी मैं आपकी भावना समझ जाता। आप चिंता मत करो भाई, आप बिल्कुल सही हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हम लोग ये तो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि अपने पास यहां से, ध्यान से सुनना आप लोग, कि यहां से अपने पास माध्यिका जो होगी वो यहीं से पास होगी। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि ए से जी को मिलाकर आगे बढ़ाया और मैं प्रूव कर रहा हूं कि डी मिड पॉइंट है। यदि पहले से अपने पास मिड पॉइंट है, ये यहां से पास होगी या नहीं होगी ये तो हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप यहां पर इतनी सी बात मुझे बता दो, ये अपने पास जो है, ये अपने पास हम लोग क्या कर रहे हैं। देखना मैं फिर बता रहा हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास अगर ये मीडियन है तो यहां पास होगी, वो तो हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं उल्टा सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं कि अपने पास ए से जी को मिलाया है और वो प्रूव करेंगे कि आगे बढ़ाने पर डी जो है वो अपने पास मिड पॉइंट है। ये चीज हम लोग प्रूव करेंगे। डी जो है ना वो मिड पॉइंट है, तो एडी मीडियन प्रूव हो गई। इसका मतलब तीसरी जो लाइन है वो भी मीडियन होगी जो यहां से पास होगी। क्या मीडियन एक और हो सकती है क्या? नहीं, मीडियन सिर्फ ट्रायंगल की एक ही हो सकती है, एक वर्टेक्स से, एक और मीडियन नहीं हो सकती। तो मैं यहां पर अब प्रूव करूंगा कि डी जो है वो यहां पर मिड पॉइंट है। और जैसे डी मिड पॉइंट प्रूव होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जैसे डी मिड पॉइंट प्रूव होगा तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ यार ये जो माध्यिका है ये यहीं से पास होगी। माध्यिका यहां से पास होगी ये प्रूव करने के बजाय हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी लाइन पहले से ड्रॉ कर दी, ए से जी को मिलाकर आगे बढ़ाया और प्रूव कर रहे हैं कि एडी ही मीडियन है। बोलिए ठीक है क्या? बोलिए ठीक है क्या? अब देखना, ध्यान से समझना। एक तो मैं आपको सिमिलरिटी में पढ़ाऊंगा प्रत्येक बच्चे को, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि डी ही मिड पॉइंट है, यहां पर ए से जी को मिलाकर आगे बढ़ाया और मैं प्रूव कर रहा हूं एडी ही मीडियन है। ये बात मैं प्रूव कर रहा हूं यहां पर। ध्यान से समझना, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और पैरेलल होती है। 7 नंबर पॉइंट में समझाऊंगा आपको सिमिलरिटी, या 8 नंबर पॉइंट में सिमिलरिटी जब आपको समझाऊंगा उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आएगा। 8 नंबर पॉइंट सिमिलरिटी होगा। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। मैं मेरी तरफ से बताऊंगा क्यों होता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। याद रखना पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी क्वाड्रेटिल के अपोजिट साइड पैरेलल है, किसी क्वाड्रेटिल की अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो मुझे बताइए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग कहोगे अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। जब मैं आप लोगों को क्वाड्रेटल्स पढ़ा रहा हूं उस टाइम खुद ही मैं आपको बताऊंगा कि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित क्यों करते हैं। मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये अगर बी है तो इधर की तरफ भी बी होगा।
दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। 2 पॉइंट अभी आपको याद करने हैं, जो भी प्रूव होगा आगे आएगा। सिमिलरिटी में मैं खुद ही बताऊंगा पैरेलल क्यों होता है, और यहां पर क्वाड्रिलेटरल में खुद ही बताऊंगा कि क्यों होता है, क्योंकि वो चीज बताने लग जाऊंगा तो अभी फिर बहुत ज्यादा बिना मतलब की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, वो वैसे ही नहीं समझ में आएगा। तो ये याद कर लो ताकि इसको समझा सकूं, और ये पॉइंट आएगा तब मैं खुद मेरी तरफ से समझा दूंगा। देखिए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है, पहली बात। और दूसरी बात, अपने पास यहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, दूसरे कमेंट करने के बजाय। शिवम का आज बर्थडे, शिवम हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। और अभी आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर, एक दूसरे पर कमेंट करने के बजाय आप लोग इस टाइम इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश किया करो सभी लोग। तो यहां पर आप लोग समझना, ये जो अपने पास है ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताइए, जितना ए से जी है, जितना ए से जी है उतना ही आगे बढ़ा दिया जी से के तक, खुद ने हमने कंस्ट्रक्ट किया है। जितना ए से जी है उतना ही हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, जी से अपने पास आगे बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, के तक हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। जितना ए से जी है उतना ही हमने खुद ने आगे बढ़ाया है के तक। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जितना ए से जी था, ए से जी तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो जी से के तक भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, ध्यान रखना। अब आप लोग ध्यान से समझिए भाई, अच्छे से ढंग से मैं एक एक चीज पूछता रहूंगा आपसे। यहां पर ये हमने खुद ने एक्सटेंड किया, याद रखना। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो मुझे सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताना, अगर हम लोग इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे अगर मैं ज्वाइन करवा दूं, ये इसको अगर इससे मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताओ कि क्या ट्रायंगल ए बी के में, ध्यान से समझना, ट्रायंगल ए बी के में, मुझे बताइए ट्रायंगल ए बी के में क्या अपने पास एफ मिड पॉइंट है क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि मिड पॉइंट है या नहीं है, बताओ, और है तो क्यों है? ए बी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है या नहीं है तो क्यों है? तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि सी एफ मीडियन है। सीएफ पहले से ही मीडियन दी हुई है, बीई भी मीडियन दी हुई है, हमें तो प्रूव करना है कि एडी भी मीडियन होगी, ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, मीडियन अगर है अपने पास तो क्या अपने पास मिड पॉइंट होगा? अब जो एक दो बच्चे जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्लास में, वो भी क्या समझ पाए हैं क्या कि हाँ ए बी का एफ मिड पॉइंट है क्योंकि सी एफ मीडियन है? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? सी एफ जो है वो अपने पास माध्यिका है, उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। यहां से मुझे एक बात बताइए, एक के का क्या जी भी मिड पॉइंट है क्या? ये बात बताओ। एफ ए बी का मिड पॉइंट है, जी ए के का मिड पॉइंट है। मैं पूछूं क्यों है, तो आप कहोगे खुद नहीं हमने सर ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि ए जी और अपने पास जी के बराबर है, खुद ने हम लोगों ने एक्सटेंड किया है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या दोनों अगर अपने पास मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये अपने पास हमने प्रूव कर दिया कि दोनों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मुझे बताओ तीसरी के क्या पैरेलल होती है क्या? हाँ और ना बताइए, सभी लोग मिलकर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं यहां पर बता रहा हूं एफ अपने पास ए बी का मिड पॉइंट है, क्यों है? क्योंकि माध्यिका है, माध्यिका हमेशा मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलती है। जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और जो जी है वो ए के का मिड पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि हमने खुद ने ऐसे एक्सटेंड किया है, खुद ने इसी प्रकार से एक्सटेंड किया है। तो मुझे बताइए तीसरी लाइन क्या पैरेलल होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, मिड पॉइंट को मिलाते ही लाइन पैरेलल हो जाती है। और मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन दोनों अगर पैरेलल है, ये दोनों, तो इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो भी तो क्या वो पैरेलल ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर पैरेलल होगी। तो ये इसके पैरेलल है, और इसी लाइन को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये आगे की तरफ अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो वो भी जरूर पैरेलल ही होगी। तो ये वाला और ये वाला क्या दोनों पैरेलल हो गए? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया है।
मैं फिर समझाता हूं कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया। अगर मैं ए सी के को मिला दूं, ध्यान से समझना, ए सी के को मिला दूं तो क्या त्रिभुज ए सी के की बात करना शुरू करूंगा मैं इस साइड, ट्राइंगल ए सी के की बात करना शुरू करूंगा। और मुझे बताओ ए सी के में सेम कॉन्सेप्ट वापस जो इधर समझा के आयो ना, वो सेम कॉन्सेप्ट उधर जाके वापस समझा रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अपने पास ई जो है वो ए सी का क्या मिड पॉइंट है क्या? आप कहोगे जरूर है सर, क्योंकि ये बी ई माध्यिका थी और माध्यिका जो होती है वो जाकर मिड पॉइंट पर मिलती है। बोलिए ठीक है क्या? माध्यिका जो होती है वो जाकर मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये मिड पॉइंट है और एजी और जी के बराबर है, एजी और जी के बराबर है, एजी जो है वो जीके के बराबर है। तो मुझे बताओ एजी और जीके अगर बराबर है अपने पास तो क्या जी एके का मिड पॉइंट है क्या? थोड़ी देर पहले भी किया था। जी जो है वो एक का मिड पॉइंट है। इसका मतलब मुझे बताइए कि ये दोनों साइड भी अपने पास, ये भी मिड पॉइंट हो गया क्योंकि मीडियन है। ये मिड पॉइंट इसलिए हो गया क्योंकि हमने खुद ने ड्रॉ किया है। तो मुझे बताइए कि दोनों साइड यहां पर, मुझे एक बात बताओ, क्या पैरेलल हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों साइड पैरेलल हो गई हैं। और इसको आगे बढ़ाने पर क्या ये भी अपने पास यहां पर आगे बढ़ाने पर क्या पैरेलल होगी क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास यहां से ये पैरेलल इसके, ग्रीन वाली ग्रीन के पैरेलल, रेड वाली रेड के पैरेलल। तो क्या आपको यहां पर ये एक चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? एक अपने पास पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? आपको बिल्कुल सर, ये एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके पैरेलल है और ये अपने पास इसके पैरेलल है। और पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर अगर हुआ, इसका मतलब मुझे बताइए डी जो अपने पास है वो क्या इसका मिड पॉइंट हो गया है क्या? और मिड पॉइंट होते ही प्रूव हो गया कि ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सॉरी, एंगल बाइसेक्टर नहीं, मीडियन होगा। डी अगर मिड पॉइंट है तो इससे प्रूव हो गया कि यही अपने पास माध्यिका है। तो तीसरी माध्यिका भी हमेशा यहीं से पास होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो आप लोग जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, एक एक चीज इतना मैं हर चीज का हाँ करवाता रहता हूं। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो 2 4 बार आप लोग करना। अनिकेत का भी आज बर्थडे है, अनिकेत भाई आपको भी, अंकित का बर्थडे आज है। हैप्पी बर्थडे अंकित भाई, जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। बहुत 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 मेहनत कीजिए, बहुत आगे बढ़िए जिंदगी में। यहां पर ध्यान से समझो, मुझे बताओ एक ही दूसरे को यहां से यही इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है डायगोनल या दोनों करते हैं? तो आप कहोगे सर दोनों करते हैं, ये जितना होगा उतना ही अपने पास ये होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर ए है तो ये भी क्या ए होगा? बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये अगर ए है तो क्या ये भी ए होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इससे तो ये प्रूव हो गया मिड पॉइंट है। ये भी दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये अगर 2a है तो यहां पर ये भी क्या अपने पास 2a होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2a होगा। तो जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को ए से एक काट, 2a कैसे हुआ? क्योंकि ए के का मान 2a है, जीके का मान अगर अपने पास 2a है और ए जी जीके के बराबर अपने पास है, तो ये अगर ए और ए मिलकर 2a है तो ऊपर वाला भी 2a। तो ए से एक कट के क्या आपको समझ में आ गया है क्या कि रेशियो जो होगा वो 2:1 होता है? तो ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को कौन से रेशियो में बांटता है? तो आप कहोगे सर 2:1 में बांटता है। ये अपने पास यहां पर जो है वो अपने पास यहां पर 6 नंबर पॉइंट है। इसी को समझाने के लिए मैंने इतना प्रूव किया है। क्या समझाने के लिए? तो आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ होगा कि यहां से मुझे एक बात बताइए कि जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को कौन से रेशियो में बांटता है? तो आप कहोगे सर ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये अपना आंसर आ गया है। इस चीज को सिर्फ प्रूव करने के लिए ये पहले वाली इतनी मेहनत मैंने की है, इतना टाइम इतनी एनर्जी आप लोगों के साथ लगाई है। अब यहां से ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान रखना, ये वाला जो अपने पास है कुछ बच्चे खुद से ही याद कर लेंगे, ये खुद से ही याद कर लेंगे।
अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सर ये सभी माध्यिकाओं के लिए होगा क्या? अब इसको बताओ मैं क्या रिप्लाई करूं। उसका क्वेश्चन ये है क्या ये सारी माध्यिकाओं के लिए होगा क्या? थोड़ा सा पढ़ो भाई ज्योमेट्री, थोड़ा पढ़ो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि सर ये सारी माध्यिकाओं के लिए होगा क्या, है ना? थोड़ा पढ़िए। माध्यिका कोई स्पेशल नहीं होती, स्पेशल माध्यिका, माध्यिका एक ही होती है, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन। अब ये सारी माध्यिकाओं के लिए तो क्या होगा, क्या क्वेश्चन बना? हाँ पैरेलल भी है विक्रम, पैरेलल भी है। ये सारी माध्यिकाओं के लिए होगा क्या? लव यू रिकेश रंजन भाई, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दो। लव यू तो ठीक है आपका, बहुत बढ़िया है। तो यहां से कुछ बच्चे जो खुद से याद कर लेते हैं उनके बात समझ में आती है कि अच्छा आज मुझे समझ में आ गया कि ये अपने पास दो, दो और दो, इसका मतलब ये तीनों बराबर होंगे। ध्यान रखना है बराबर नहीं होते, इनका रेशियो बराबर अपने पास होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे अपने पास अगर ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, ये अगर अपने पास 12 है तो इधर 6 होगा। तो याद रखना है तीनों बराबर नहीं होते। ये देखिए अपने पास 8 है, ये अपने पास देखिए 10 है, और ये देखिए अपने पास 12 है। सिर्फ और सिर्फ इनका रेशियो बराबर होता है। तो ये चीज याद मत कर लेना कि सर ये तो तीनों बराबर होता है, ये इनका रेशियो ही बराबर होता है, ये खुद बराबर नहीं होते। खुद की तरफ से याद मत कर लेना। तो 6 नंबर जो पॉइंट हमारे पास था वो ये था कि जो अपने पास यहां पर ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर देखिए ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना। अब देखो एक विक्रम भाई है अपने पास, विक्रम सिंह, उसको तो मैं ब्लॉक कर दूं तो ज्यादा ठीक है। अब विक्रम अपने पास सिंकोरी एजुकेशन पर एक बच्चा है, एक बच्चे ने लिखा लव यू, तो मैंने लव यू बोल दिया। तो विक्रम कह रहा है अरे भाई सर मैम पास में होंगे, वो नाराज हो जाएंगे, इनके कोई दोस्त वोस्त होगी, है ना, और वो इनको इधर उधर देखते ही परेशान करना शुरू कर देती होगी। तो इसको लगता है लाइफ में हर कोई ऐसे ही चल रहा है ना, ये एकदम दुखी आत्मा लग रहा है मुझे इस टाइप से। तो ऐसे नहीं होता, सारी चीजें ऐसे नहीं चलती भाई साहब, सारी चीजें ऐसे नहीं चलती। थोड़ी लाइफ थोड़ी आसान भी होती है कि आपने इधर क्यों देख लिया, इधर क्यों देख लिया, ये क्या हो गया, आपने इसको ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसे नहीं होता दोस्त। जिंदगी आसान बनाओ विक्रम सिंह। आप मुझे लगता है बहुत परेशान हो भाई जिंदगी में। देखो इधर छोटी मोटी ऐसे नहीं होता। ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग। आप भी इन चीजों से मतलब परेशान मत हो, छोटी छोटी चीजों से परेशान मत हुआ करो, ऐसे नहीं होता लाइफ में। थोड़े समझदार बनो। देखो ध्यान से समझिए, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है सभी लोग समझना आप लोग, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए, ये रेशियो 2:1 क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने आप लोगों को नहीं समझाया तो होगा। यहां पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस एंगल को यहां से बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ध्यान से समझिए, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना आप लोग। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसको हम लोग इन सेंटर या अंत केंद्र कहते हैं। किसी भी अपने पास वर्टेक्स को दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन इन सेंटर, तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं, ये हम लोगों ने प्रूव नहीं किया था। तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं ये हम लोगों ने प्रूव नहीं किया था। क्यों नहीं प्रूव किया था? वैसे प्रूव कर सकते हैं, ऐसे कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रूव नहीं किया था क्योंकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट क्यों करें।
टाइम वेस्ट करने के लिए, खराब करने के लिए यूट्यूब है, वहां पर जाकर जो भी चीज आपको आती है बताना शुरू कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर हम लोग पेड बैच में पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो जहां से क्वेश्चन बना उसका तो मैंने पूरा टाइम दिया, बेसिक आपको समझाया, और जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता तो बिना मतलब की चीजें यहां पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आप लोग ध्यान रखना। उसकी जरूरत वैसे प्रूव कर सकता है, यूट्यूब पर मैंने प्रूव किया भी है, क्योंकि वहां पर बहुत टाइम रहता है, पढ़ाते रहो, कोई टाइम की कमी तो रहती है नहीं कि बच्चे बस देखते रहे वीडियो, थोड़ा बहुत देख लें, बस थोड़ा सा पढ़ा दिया, 30-35 मिनट देख लिया, बात खत्म, वो वीडियो की संख्या बढ़ाते रहो बस। लेकिन यहां पर हम लोग एक तरीके से पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, ताकि बिना मतलब का टाइम वेस्ट भी आप लोग नहीं करो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आज की क्लास में दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था, या आज की क्लास का पहला भी पॉइंट आप लोग मान सकते हो, एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो अपने पास बेस का रेशियो, मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो याद रखना एरिया का रेशियो भी अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3:4 होगा। क्या बेस हमेशा नीचे की तरफ ही होगा या साइड में भी अपने पास हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर साइड में भी अपने पास हो सकता है। ये 5 और 7 अगर हो तो एरिया इसका अपने पास 5 होगा और इसका अपने पास 7 होगा, जरूरी नहीं नीचे ही हो, साइड में भी अपने पास हो सकता है। बोलिए ये बात आप लोगों को याद है क्या? क्या ये चीज हम लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखी है क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी और सी थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको सही समझा पाऊं। पॉइंट नंबर अपने पास है 7 नंबर, ए बी और सी। ये जो अपने पास है पॉइंट नंबर 7, वो अपने पास मैं अभी भी आपको बता कर आया हूं कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो मुझे एक बात बताना, सब लोग ध्यान से समझना भाई, माध्यिका को 2:1 में अगर बांटता है, यहां से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो माध्यिका को अगर 2:1 में बांटता है, तो ये अगर बेस का रेशियो, ग्रेविटी सेंटर पहले से पता है 2:1 में बांटता है, ये अपने पास 2 और 1 अगर है बेस का रेशियो, तो एरिया का रेशियो भी यहां पर 2 और 1 होगा। बेस को मैंने ब्लैक में लिख दिया है, एरिया को मैं रेड में लिख रहा हूं। इसका एरिया अपने पास 2 होगा और नीचे वाले का एरिया अपने पास 1 होगा। बेस का रेशियो जो होगा 2 और 1, तो एरिया का रेशियो भी यही होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए ठीक है क्या? ऐसे मुझे एक बात बताओ, इधर से अपने पास एक तो मीडियन अपने पास ये वाली थी, बिल्कुल ठीक है, यहां से मैंने जी को मिला दिया। ऐसे इधर से अगर मैं जी को मिला देता हूं, तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल में भी, इस वाले ट्रायंगल में भी, क्या बेस का रेशियो अगर 2:1 है, तो एरिया का रेशियो अपने पास, इसका जो एरिया होगा वो 2 होगा और इसका एरिया 1 होगा। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या कि जो बेस का रेशियो होता है वही अपने पास एरिया का रेशियो होता है? बोलो ठीक है क्या? ज्योमेट्री के मंडे से करते हैं भावेश। अब देखना, मैं आपसे पूछना बताना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि जब बी से जी को, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, जी को मिलाते हुए अगर आगे आप लोग बढ़ाते हो यहां पर इस पॉइंट पर, मान लो ई पर, तो बीई अपने पास मीडियन है, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। ध्यान से सुनना आप, यहां पर ये बात ध्यान से सुनना, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मुझे बताओ क्या जीई भी यहां से यहां तक, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए जी से अगर मैं ई तक की बात करूं तो भी क्या वो माध्यिका ही है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है यहां से यहां तक, अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास मिड पॉइंट है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या? अब साकेत देखो, मदर्स पर एक बच्चा वो लिख रहा है, सर वेरी सैड, आप मेरा क्वेश्चन कभी नहीं देखते। एक बच्चे का बर्थडे था, मैंने हैप्पी बर्थडे बोला, तो इसने लिखा कि आज मेरा बर्थडे नहीं है।
अब वो वहां पर तो मजाक के मूड में था, अब कह रहा है मेरा क्वेश्चन नहीं देखते सर। मैं सब कुछ पढ़ता हूँ भाई, लेकिन वो चीजें जो है ना वो मैं समझाते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। मुझे पता है कि आप ये मजाक के मूड में मैं आपसे बात करूं, ये करूं वो करूं, तो मैं नेग्लेक्ट करता हूं आपको। रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल का 12 क्या लिखोगे? रेशियो कुछ नहीं लिखना आपको। आप तो जो चीजें मैं समझा रहा हूं एक बार सिर्फ वो समझते चलो कि मैं समझा क्या रहा हूं, बड़े वाले को कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नहीं था तो मत करो साकेत, आप मजाक के मूड में रहते हो। अब अकेले ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा? बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो 12 लिख सकते हैं क्या? बताओ क्या करूं मैं? बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो 12 लिख सकते हो क्या? क्या करूं बताओ? तो आप समझो पहले, ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या बीई भी मीडियन होगी क्या? तो आप कहोगे सर जरूर मीडियन होगी। तो मीडियन अगर होगी अपने पास तो मुझे बताओ माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्वि भाजित करती है, तो क्या ये एक और एक होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक और एक होगा। ऐसे बताओ इसको आगे बढ़ाने पर सी एफ को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, तो एफ अपने पास मिड पॉइंट है, तो क्या छोटे वाले ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट होगा क्या? मीडियन होगी क्या? जी से एफ तक ये क्या मीडियन का काम करेगी क्या? बिल्कुल। और माध्यिका आपको याद होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो पहले दो था और बराबर बराबर बांट देगी अगर माध्यिका, तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। ऐसे मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक माध्यिका, और माध्यिका पहले एरिया दो था, तो माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। सो 7 नंबर पॉइंट अपने पास यही है कि याद रखना अपने पास जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ग्रेविटी सेंटर जो होता है अगर टोटल का एरिया 6 मानोगे तब तो अपने पास एक 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 होगा। अगर आप लोग टोटल का एरिया एक मानते हो, हमें तो ये पता है कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस चीज को सुन लो साकेत आप। उसके बाद आप लोग टोटल का एरिया 12 मानो, 18 मानो, 30 मानो, 35 मानो, 40 मानो, जो मर्जी है वो मान लीजिए। उसके बाद कितने भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत आपको है ही नहीं। टोटल 6 मानोगे तो एक एक हो जाएगा, 12 मानोगे तो अपने पास दो दो हो जाएगा, एक मानोगे तो 1/6। तो अगर आप लोग को लगता है कि सर मुझे तो 42 मानना है, तो 42 का 1/6 करोगे तो 7 7 7 7 और 7 हो जाएगा। फिर आप उसको कुछ भी मान लीजिए, आपको याद ये होना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक श्रेया सरकार है, उनका एक क्वेश्चन है कि सर इतना सब कुछ याद कैसे होगा? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो स्टूडेंट अभी भी श्रेया सरकार ने जो एक क्वेश्चन पूछा है उसकी मैं बात एक बता दूं कि ये पक्का जो बच्ची है या बच्चा है ये या तो अपने पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में होगा या अभी भी इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। 99% मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसके साथ ऐसा ही हुआ होगा। ध्यान से सुनना। एक बात, आप लोग सारे बच्चे मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के बच्चे आते हैं और इससे पूछेंगे अभी कि आप क्या कर रहे हैं या क्या हुआ है, ग्रेजुएशन कर रहे हो गया है, क्या हो रहा है। यहाँ पर दो टाइप के बच्चे आते हैं। एक बच्चा जो वो आता है जो फर्स्ट ईयर में है या अपने पास सेकंड ईयर में है या अपने पास थर्ड ईयर में या अभी भी ग्रेजुएशन बस कंप्लीट हुई है, बिल्कुल ग्रेजुएशन कंप्लीट होके ही अपने पास आया है। और दूसरा बच्चा वो है जो ग्रेजुएशन होने के बाद 3 साल उसके निकल चुके हैं और अब उधर से घर वालों की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो गया है कि यार तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहां पर ध्यान रखना सारे बच्चे कि इन बच्चों का जो क्वेश्चन होता है, लग में मेरे पास ऑफलाइन में भी यही क्वेश्चन होता है कि सर इतना सब कुछ याद हम लोग कैसे करेंगे। इन बच्चों का क्वेश्चन ये होता है और इन बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर आप पढ़ा दो, पेपर उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, याद करने का काम, मेहनत करने का काम मेरा है। दो टाइप के स्टूडेंट अपने पास होते हैं। सर आप तो पढ़ा दो, आप तो बता दो, उससे बाहर पेपर जाएगा उसकी गारंटी आप ले लो, याद करने का काम मेरा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर ये जो बच्चे होते हैं, फिर आपको जब 3 साल बाद आप लोग जब निकलोगे ना, निकल के 2-3 साल होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार चीजें सिलेक्शन के लिए याद तो करनी पड़ेंगी।
और ध्यान रखना, मैं कभी नहीं कहता कि आपको थ्योरी बैठकर रटनी है, आपको याद करनी है, नहीं करनी। मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, 2-3 साल में समझ में आ जाएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अभिषेक सेकंड कैटेगरी में, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का है। श्रेया का एक क्वेश्चन था, श्रेया आप बताना आप कौन सी कैटेगरी में है, फर्स्ट में या सेकंड में, या क्या आप कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि मैं आपको कभी नहीं बोलता कि इन चीजों को रटना है। मैं ये कहता हूं कि मैं जो थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं उसको 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं देने, 5 मिनट से ज्यादा थ्योरी को नहीं देना। इससे ज्यादा अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर आप लोग ध्यान रखना, आपको मतलब बिना टाइम का वेस्ट कर रहे हो, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास जो भी बच्चा है आपको 5 मिनट देना है थ्योरी को, जाओ और इसको पढ़ डालो, और एक दिन में 3 बार पढ़ो, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में और 5 मिनट शाम को, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस आप लोग करो, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, फिर से थ्योरी पढ़ो, फिर से क्वेश्चन करो, फिर से थ्योरी पढ़ो, फिर से क्वेश्चन करो। जैसे 3-4 बार करोगे ना तब जाके आपको याद होगा। अपने पास यहां पर ध्यान रखना, प्रत्येक स्टूडेंट इस टाइप से नहीं होता कि बैठकर थ्योरी आप रटोगे कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, सर को तो सारा याद है। हमें भी इस टाइप से याद होना चाहिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखो, बस इतना ही है। वो अपने आप आपके दिमाग में आएगा। तो इनको रटना नहीं है, ये पढ़ो, सिर्फ इसका रीडिंग मारिए, पढ़ो सिर्फ, और वो भी सिर्फ पॉइंट पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करो। अगली बार थ्योरी थोड़ी सी भूलोगे, फिर से थ्योरी पढ़ो, फिर से क्वेश्चन करो, फिर से थ्योरी पढ़ो, फिर से क्वेश्चन करो। 3-4 बार करने पर आप लोगों की चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। मैंने ये बहुत सारे बच्चे होते हैं इस टाइप के, उनको मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, और उनको मैं ऑफलाइन भी बच्चों को समझाता हूं और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं यही बात समझाता हूं कि भाई इस टाइप से करना है। अभी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, और इसी चीज को आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो ये चीजें फिर कम लगनी शुरू हो जाती है। देखिए, तो आप लोग याद करना, और इनको बैठकर रटना नहीं है। किसी भी बच्चे को बैठकर ये चीजें रटनी नहीं है, याद रखना। आप लोग इनको बस पढ़िए, आप लोग 2-3 बार रीडिंग मारिए एक दिन में। जैसे थ्योरी मैंने जितने भी 3 पॉइंट पढ़ाए हैं उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 15 मिनट दिया करो। उसके अलावा आप लोग और चीजें पढ़ लिया करो साथ साथ, जब तक थ्योरी चल रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ते चलो, लेकिन थोड़ी मेहनत करो, बार बार पढ़ो। क्योंकि जो बच्चा अभी एकेडमिक में है वो थोड़ा छोटा बच्चा होता है, उसको लगता है चीजें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन फिर बाद में आप 3-4 बार पढ़ लोगे ना, सब कुछ याद होना शुरू हो जाता है। शिवम 12th पास आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं शिवम भाई, बार बार पढ़ोगे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको ये कह रहा था कि अगर कभी भी आपको माध्यिका एडी की लंबाई अगर निकालनी हो, माध्यिका की लंबाई अगर निकालनी हो तो उसके लिए अपने पास होती है अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम थ्योरम हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू अपने पास ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास डी सी स्क्वायर के। अपोलोनियम थ्योरम हमें बताती है एडी स्क्वायर, उसकी जगह आप लोग डीसी भी लिख सकते हो और उसकी जगह आप लोग बीडी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही होती हैं। हमेशा अपने पास यहाँ पर माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं, और इसके क्वेश्चन आते भी हैं भाई। मैंने आप लोगों को स्टुअर्ट थ्योरम बताई थी एंगल बाइसेक्टर के लिए। अगर आप लोगों को याद है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने आप लोगों को अपोलोनियम थ्योरम बताई थी, नहीं सॉरी, स्टुअर्ट थ्योरम बताई थी। किस चीज के लिए? मैंने आप लोगों को बताया था एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए, लेकिन उसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया। तो मैं बोला कि यार इसका क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, पिछले 3-4 साल से इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो याद रखना कि माध्यिका की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा 4, 5 और 6, इतना क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, और वो कहेगा कि एडी की लंबाई आप लोग निकालिए, ये लो।
ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर जब भी अपने पास यहां पर क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है तो अपोलोनियम थ्योरम एडी का मान अगर निकालना है तो डी मिड पॉइंट 3 है, तो हमारा तरीका होगा एडी की वैल्यू निकालने का 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू एडी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, प्लस क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है तो आप लोग डीसी भी लिख सकते हो और बीडी भी लिख सकते हो, तो ये 3 का स्क्वायर अपने पास होगा, ये लीजिए यहां पर। तो इस चीज को सोल्व करके एडी का मान अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, स्टुअर्ट थ्योरम मैन प्लस डैड थी। याद रखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इनमें जो अपने पास सबसे ज्यादा जो इज्जत मिलती है वो मिलती है हमेशा पाइथागोरस को, क्योंकि आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम जो 10th 9th 5th या 6th में पढ़ी थी, वो क्या आप लोगों को आज तक याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी थी, रूट में 23/2 आंसर आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने सोल्व भी कर डाला है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि क्या आप लोग इस चीज को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या समझ पाए हो क्या? तो याद रखना, सबसे ज्यादा इज्जत पाइथागोरस को ही क्यों मिलती है सर? इसलिए मिली क्योंकि यहां पर जो भी कुछ प्रूव किया, अपोलोनियम ने प्रूव किया या अपने पास यहां पर स्टुअर्ट ने प्रूव किया, वो अपोलोनियम थ्योरम को लगाते हुए प्रूव किया। और अपोलोनियम थ्योरम क्या है? अपोलोनियम थ्योरम हमें बोलती है कि अपने पास वो लगती है राइट एंगल में, जब अपने पास समकोण हो, वो अपने पास राइट एंगल में लगती है। और समकोण जो हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके सामने जो भी हाइपोटेनस होगा, इसके सामने दो हाइपोटेनस है, एक तो एडी है, मान लो ये अपने पास पी है, तो इसके सामने दो हाइपोटेनस है, एक तो एडी है और एक एसी है। तो आप लोग लिख सकते हो एडी का स्क्वायर बराबर, अपने पास एडी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो ए पी स्क्वायर प्लस अपने पास पी डी स्क्वायर। हाँ और ना बताइए, क्या पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों को याद है क्या? एक बात बताना सब लोग मिलकर, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसको सोल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए, ए बी और सी में अपने पास एडी, अगर ये एल्टीट्यूड मैं खुद की तरफ से ड्रॉ कर रहा हूं, एल्टीट्यूड एडी, तो 90 डिग्री के सामने दो करने, एक तो एडी है, तो एडी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। जिस बच्चे को याद नहीं है याद कर लो, किसी को लगता है सर मुझे याद नहीं है, तो याद कर लो, अब कर लो। हाँ, मुझे बताओ, ये जो अपने पास ए सी स्क्वायर, इसके सामने दूसरा कर्ण ये भी है, जैसे कोई बच्चा लिखना चाहे, मुझे एक बात बताओ, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख पाओगे आप लोग? तो ए सी स्क्वायर बराबर लिख पाओगे एपी स्क्वायर प्लस अपने पास पीसी स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से समझिए, मैंने पहले फिर से कहा है, मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊंगा, कुछ बच्चे उससे डर जाएंगे, लेकिन मैं 13 पॉइंट्स को जब रिपीट करना शुरू करूंगा ना इसमें, तब आपको लगेगा यार ये तो 13 पॉइंट ही है, मुझे लगभग तो याद हो गए, और धीरे धीरे 5-6 बार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो याद हो जाएंगे। घबराओ मत, हर चीज मैं पहले समझा रहा हूं, इसलिए मेरे को टाइम लगता है पढ़ाने में, क्योंकि मैं हर चीज को समझाता हूं पहले बच्चे को। याद क्या क्या करना है देखना, थोड़ी देर बाद बताऊंगा तो खुद ही आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें तो बस नाम है, उसका नाम है, ये याद करना है, बस मैं पॉइंट डाल देता हूं, ध्यान दो। यस पढ़ो भाई, यहां पर ये चीज आप देख के जाओ, ट्रेन बाद में पकड़ना, ट्रेन छोड़ दो, क्लास मत छोड़ना। मुझे एक बात बताओ, ए सी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर, यहां पर एपी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह एपी स्क्वायर की जगह, क्या इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो एपी स्क्वायर की जगह क्या एडी स्क्वायर, एपी स्क्वायर की जगह एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल मैं सर लिख सकता हूं, ये इसकी जगह लिख दिया हम लोगों ने एपी की जगह। और बताओ पीसी की जगह क्या लिख सकते हो? तो पीसी की जगह आप लोग लिख सकते हो पीडी प्लस आप लोग डीसी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताओ? तो आप कहोगे सर मैं पीडी प्लस डीसी लिख सकता हूं, पीसी का स्क्वायर था तो पी से डी तक और डी से सी तक ऐसा लिखा जा सकता है। ये बताइए, अपने पास एडी स्क्वायर माइनस अपने पास पीडी स्क्वायर प्लस अपने पास पीडी स्क्वायर प्लस अपने पास डीसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पीडी इंटू डीसी, क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर आता है, हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों नहीं आता? ए स्क्वायर अपने पास ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, सी प्लस 2 पीडी डीसी अपने पास ये रहा, पीडी से पीडी अपने पास कट गया, तो बताओ बचा क्या? तो आप कहोगे सर एक तो एडी स्क्वायर बचा, एक अपने पास डीसी स्क्वायर बचा, एक 2 इंटू पीडी इंटू अपने पास डीसी बचा। ये लीजिए, ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट।
सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार से ये किया है, ऐसे हम लोग ए बी स्क्वायर का मान इधर से और निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, तो वो ये आएगा ए डी स्क्वायर, घर पर निकालना जैसे ऊपर वाली 4 स्टेप से निकाला है, ऐसे ही उसमें 4 स्टेप लगाना, तो पी डी इंटू डी से अपने पास ये आ जाएगा। ये इक्वेशन अपने पास सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को एसी को और एबी को जोड़ेंगे, इधर एसी और एबी को जोड़ोगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 2 बार एडी आ जाएगा और 2 बार डीसी आ जाएगा। यहां से अपोलोनियम ने थ्योरम प्रूव की। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद स्टुअर्ट साहब ने क्या किया, इस चीज को माना इसने एम, और इस चीज को यहां से यहां तक, ये तो चलो फिर भी मीडियन है तो दोनों बराबर बराबर ही होंगे। आप कह रहे हो सर एम और एन कैसे मान सकते हो, लेकिन स्टुअर्ट में दोनों बराबर नहीं थे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर या कोई भी लाइन हो सकती है, तो उसने इस एसी को तो इंटू कर दिया एम से, और इसको इंटू कर दिया एबी को इंटू कर दिया एन से, और उसके बाद दोनों को जोड़ लिया, तो स्टुअर्ट थ्योरम प्रूव हो गई। बोलो ठीक है क्या? हाँ और हाँ बताइए, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाओगे कि मैंने क्या समझा दिया है? दोनों थ्योरम अगर जोड़ोगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव हुई, इसने यही एसी और एबी को जोड़ दिया तो मीडियन के लिए अपोलोनियन थ्योरम बन गई। उसने क्या किया कि पहले को इंटू कर दिया एम से, दूसरे को इंटू कर दिया एन से, तभी फॉर्मूला बना था एम बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर बराबर मैन प्लस डेड। जोड़ा उसने इन दोनों को, ये इस चीज को उसने सी बोल दिया तो अपने पास, और इस चीज को बी बोल दिया तो एसी की जगह ए बी का स्क्वायर होगा, तो एम बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर, और दोनों को जब जोड़ोगे अपने आप रिजल्ट आपको खुद ही बताएगा वो कि ये वाला रिजल्ट आता है मैन प्लस डेड, ये अपने पास आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आप लोगों को सबसे पहली बात ये देखिए, अब कितना आसान है, 8 पॉइंट मैंने समझाया। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन माध्यिका होती है। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया, माध्यिका ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तीसरा पॉइंट मैंने समझाया कि अपने पास माध्यिका के लिए ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी के। और चौथा पॉइंट इसी से मैंने बताया था कि माध्यिकाओं का जो योग होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होता है अपने पास ए डी प्लस बी सी प्लस सी एफ से। पांचवा मैंने समझाया आप लोगों को कि जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर। 6 नंबर मैंने समझाया कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। और 7 नंबर पॉइंट मैंने समझाया कि बताइए अपने पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 भागों में बांटता है। और उसके बाद एक मैंने बताई अपोलोनियम थ्योरम आपको बताई, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास यहाँ पर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास डी सी स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला अपोलोनियम थ्योरम मैंने बताई। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 8 पॉइंट आप लोगों को समझाए हैं। बताइए 8 के 8 पॉइंट याद हो गए हैं क्या? समझाने के लिए टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इनका मैं बेसिक बताता हूं, बाकी याद तो आपको इतना ही करना है। क्या सवा घंटे की क्लास में इतना भी याद नहीं कर पाओगे क्या? बताओ। और करना पड़ेगा। एक तो देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आसान आसान पढ़ा के निकल जाऊं जिससे क्वेश्चन कहीं पर बने ही नहीं, कभी आप लोग कर लो और कभी आप लोग नहीं करो, तो उससे आपको पढ़ने में तो अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, और मैं तो ये 3 ही चीजें बताई हैं, 3 चीजें मैं याद कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, चाहे आप लोग एसएससी दो, चाहे रेलवे दो, चाहे सीडीएस दो, लेकिन मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर। ठीक है श्रेया, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, आप थोड़ी मेहनत करना, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप तो मेहनत करना, मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया। कोई बात नहीं, आप थोड़ा जॉब भी करते रहो, दोनों चीजें साथ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन थोड़ी मेहनत करो, ठीक है ना? थोड़ी सी मेहनत करोगे हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीजें मैं इसलिए ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं तो हर बार आपको 3 4 5 चीजें पढ़ लोगे तो फिर थोड़ा लगेगा कि अब की बार क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आया सर, क्या पेपर कहां से आ गया।